नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान में। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बिहार से बड़ी खबर है। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद अब तेज हो गई है। दोपहर 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है। बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार और एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के शपथ लेने का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज होते हुए, और हालांकि देखिए पहले संशय बना हुआ था इस बात को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन अंत में आते आते हो वही रहा है जो सोचा गया था। और दोपहर 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा जो है पेश करेंगे। इससे पहले राज्यपाल को अपना इस्तीफा नीतीश कुमार जो है सौंप चुके हैं। ऐसे में आज का दिन महत्वपूर्ण है, जहां पर नीतीश कुमार एक बार फिर से विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद अब तेज होते हुए नजर आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शपथ ग्रहण से पहले पटना में विधायक दल की आज बैठक होने वाली है। पटना में पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक की मौजूदगी में ये बैठक होगी। 11 बजे जेडीयू विधायक दल का नेता चुनेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज का दिन महत्वपूर्ण है। शपथ ग्रहण से पहले पटना में विधायक दल की आज बैठक होने वाली है। पटना में पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक की मौजूदगी में बैठक होगी। 11 बजे जदयू विधायक अपना विधायक दल का नेता चुनेंगे, जो कि पहले से ही साफ है। नीतीश कुमार जो है विधायक दल के नेता रहेंगे और एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से कवायद जो है शुरू होती हुई नजर आएगी। 11 बजे जदयू विधायक चुनेंगे विधायक दल का नेता। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी। प्रधानमंत्री का आज आंध्र प्रदेश का दौरा रहने वाला है। सुबह 10 बजे पुट्टापार्थी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां स्मारक और डाक टिकट प्रधानमंत्री की ओर से जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्मारक सिक्का और डाक टिकट का सेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जारी करेंगे। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहां पर किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। और सुबह 10 बजे पुट्टापार्थी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। जन्म शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री, और इस खास मौके पर एक खास स्मारक सिक्का और डाक टिकट का सेट प्रधानमंत्री की ओर से जारी किया जाएगा। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री इस दौरान कहते हैं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। सुबह 10 बजे पुट्टापार्थी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी जन्म शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शिरकत करने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अमेरिका से भारत लॉरेंस का भाई लाया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी और लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई अब अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई कई गंभीर अपराधों में आरोपी है। उस पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, जो कि काफी हाई प्रोफाइल केस है, उसमें भी शामिल होने का आरोप है। इसके साथ ही अभिनेता सलमान खान के घर पर हमले की साजिश रचने का भी आरोप अनमोल बिश्नोई पर लगा है। ऐसे में कई सारे गंभीर आरोपों से घिरा हुआ ये आरोपी अनमोल, जो कि अब भारत लाया जा रहा है। अमेरिका से इसे भारत लाया जा रहा है, और ऐसे में जब भारत इसे लाया जाएगा तो पूछताछ का सिलसिला जो है वो तेज होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तमाम पहलुओं पर पूछताछ इससे होनी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में ये इन्वॉल्व है, और ऐसे में सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है उस मामले में भी
आरोपी अनमोल के शामिल होने को लेकर जो है खबरें सामने आई थी। हालांकि अब जो है भारत लाने के बाद इससे पूछताछ की जाएगी। और इस बीच दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी ने उसे गिरफ्तार किया है और लगातार दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। बड़ी गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में लगातार की जा रही हैं, जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी जिसके तार सीधे तौर पर दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ते हुए नजर आए, क्योंकि कई सारे खुलासे अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर अब तक हो चुके हैं। जिस कार में ब्लास्ट होता है i20 कार, वो लगभग 11 दिनों तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी रहती है। इसके अलावा डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, ये तीनों के तीनों एक साथ कई बार छुट्टियों पर चले जाया करते थे। बिना कोई इन्फॉर्मेशन के आने के बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन इनकी ओर से नहीं दी जाती थी और यूनिवर्सिटी की ओर से भी बिना किसी सवाल जवाब के जो है वापस काम पर रख लिया जाता था। ऐसे में कई बड़े सवाल जो है इस यूनिवर्सिटी पर खड़े हो रहे हैं और इसी पूरे मामले को लेकर ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक गिरफ्तार हुआ है। ईडी ने जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है, जो कि यूनिवर्सिटी का संस्थापक है। पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी ने संस्थापक को गिरफ्तार किया है। ऐसे में इस पूरे मामले में फिलहाल पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में संस्थापक से पूछताछ में क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब तक यूनिवर्सिटी जो है पूर्ण रूप से अपना रुख जो है किनारा करती हुई नजर आई है। जो प्रेस नोट इनकी ओर से जारी किया गया उसमें भी वो किनारा इस पूरे मामले से करती हुई नजर आई थी। और इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर, जिसको लेकर बिहार से प्रदर्शन शुरू होता है, ऐसे में कांग्रेस की ओर से अभी फैसला लिया गया। बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है कि एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस जो है प्रदर्शन करेगी। दिसंबर के पहले सप्ताह यानी फर्स्ट वीक में ये प्रदर्शन होगा। रामलीला मैदान में आयोजित होगी रैली, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस जो है अब मोर्चा खोलती हुई नजर आएगी। दिसंबर के फर्स्ट वीक में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में बड़ा फैसला माना जा रहा है। रामलीला मैदान में रैली आयोजित होगी, जिसके जरिए एसआईआर को लेकर कांग्रेस जो है हमलावर होती हुई सत्ता पक्ष पर नजर आएगी। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इसमें जाहिर तौर पर शामिल होंगे। कांग्रेस की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में करारी हार का सामना महागठबंधन को करना पड़ा और ऐसे में इसी के बाद अब कांग्रेस जो है एसआईआर को लेकर हमलावर है, क्योंकि बार बार कांग्रेस की ओर से ये बात बिहार चुनावों को लेकर कही गई थी कि एसआईआर के चलते यानी पूर्ण रूप से इलेक्शन कमीशन पर पूरा भंडा फोड़ती हुई कांग्रेस और पूर्ण रूप से महागठबंधन जो है नजर आया था। ऐसे में अब एसआईआर को लेकर मोर्चा खोलने की तैयारी कांग्रेस की ओर से की जा रही है। रामलीला मैदान में रैली का आयोजन होगा और दिसंबर के पहले सप्ताह में ये प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में पुलिस ने नकली करेंसी के रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लाखों रुपए के नकली नोट जब्त किए। इस पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में नकली करेंसी के रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने लाखों रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये रैकेट भोपाल, रतलाम और खंडवा जैसे बड़े शहरों से चल रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। भोपाल के करौंद इलाके में किराए के मकान में रहता है और यहीं से कथित तौर पर नकली नोट छापता था। पिछले एक साल में करीब 6 लाख रुपए की नकली करेंसी बाजार में चला चुका है।
देखिए, थाना पिपरानी में एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर से एक लड़के को राउंड अप किया गया था जिसका नाम विकास यादव था, और उससे जब पूछताछ के दौरान उससे करीब उस समय 23 नकली नोट उसके पास से बरामद हुए थे। और फिर उससे जब अग्रिम इन्वेस्टिगेशन करके उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरे करीब 2.25 लाख के उससे फिर रिकवरी की गई थी जो नकली जाली नोटों की। और इसके अलावा रॉ मटेरियल और जो उसमें विभिन्न प्रकार के जो उसमें पेपर्स और जो अन्य डाई मार्कर वो सारी चीज़ें उससे स्कैनर सारी चीज़ें बरामद हुई थी उससे। रॉ मटेरियल सर कितने का करीब मिला था? उसमें रॉ मटेरियल लगभग 30 लाख के करीब का रॉ मटेरियल, जैसा उसने बताया कि इतने नोट उससे बनाए जा सकते थे। खंडवा से 19 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट जब्त किए गए और रतलाम में 2 लोगों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। नहीं, बात यह है कि मध्य प्रदेश में तो कानून व्यवस्था कुछ बची नहीं है। यहाँ क्राइम, अवैध धंधे, अपराध, माफिया, ये एक तरह से कानून व्यवस्था के साथ मिलकर, कानून विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं, और उसी का असर है नकली नोट का जखीरा। जो ड्रग्स, जो अवैध शराब, जो अवैध नशा मध्य प्रदेश में बिकता है, उसमें नकली नोटों का जखीरा एक तरह से दोनों के गठजोड़ को बताता है, और इसकी जिम्मेवारी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के पास है। इसका मतलब है एनसीआरबी के आंकड़े सही है जो बार बार ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश का गृह विभाग नाकारा है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई दिखाती है कि प्रशासन पूरी तत्परता से काम कर रहा है। ये प्रशासन ने ही उनकी जानकारी पर इस पर सख्त कार्रवाई की है, जो दोषी उन पर कार्रवाई होगी, और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा कहीं भी किसी भी तरह के अनैतिक कार्य ना हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल झूठ और फरेब की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। यदि ऐसे लोग पकड़ाए तो किसने पकड़ा? पुलिस ने पकड़ा ना। यदि किसी का संरक्षण होता तो फिर पकड़ाते क्यों? बहरहाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच पता चला है कि आरोपियों ने कथित तौर पर शहर के बाहरी इलाकों में किराना की छोटी दुकानों और पान गुटखे की दुकानों को निशाना बनाया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ ही देर में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बिहार की ऐतिहासिक सोनपुर मेला परंपरा और आधुनिकता का संगम है। इस मेले में प्रदेश और देश से हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यहां आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं बिहार के सारण जिले में आयोजित सोनपुर मेले की। सारण में गंगा और गंडक नदियों के संगम पर सर्दियों के मौसम में हर साल इस मेले का आयोजन होता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है, जो मुख्य रूप से घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। आज भी यहाँ पशुओं का व्यापार होता है। यही वजह है कि लोग इसे गांव का मॉल कहकर बुलाते हैं। बिक्री खूब हो रहा है, बिक्री खूब हुआ है। इस साल इतना बिक्री जीवन में कभी नहीं हुआ है जितना घोड़ा बिका है इस साल। आमतौर पर डे कितना निकल जा रहा है? निकल गया होगा किसी तरह 5,000 से कम घोड़ा नहीं बिका होगा इस बार। जी, इतना घोड़ा कभी नहीं बिका है, जीवन में नहीं बिका है। हम जब से आ रहे हैं इतना घोड़ा कभी नहीं देखे हैं बिकते हुए। हर बार की तरह इस बार भी 9 नवंबर से 10 दिसंबर तक किया गया है। इस मेले में गाय, घोड़ा, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो पशु का मेला है उसके हिसाब से सब कुछ आता है। और खेल का भी आयोजन किया गया है, जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। नौका दौड़ भी होगा, गंगा आरती का भी आयोजन किया गया है।
और यहाँ मुख्य पंडाल पे हर दिन जो है बड़े बड़े कलाकारों को बुलाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जा रहा है। सोनपुर मेला परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। यहाँ आने वाले सैलानी वर्चुअल रियलिटी शो का आनंद लेते हैं, जो उन्हें लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की सैर कराता है। ये है 3D शो जिसको बोला जाता है। ये बिहार का जो भी टूरिज्म प्लेस है ना, उसको 3D के थ्रू हमको दिखाया, लगेगा कि हम वहीं पर है। जैसे बिहार में राजगीर का ग्लास ब्रिज है, घोड़ा कटोरा है, वैशाली समय के जो नया वाला इंटीरियल जो बाहर वाला बना हुआ है ना, दोनों का इंडोर आउटडोर दोनों है। मेले से जुड़े लोगों को इसकी ऐतिहासिकता और लोकप्रियता पर गर्व है। वो कहते हैं कि यहाँ आने वाला कोई भी शख्स बिना संतुष्ट हुए नहीं जाता। तो मेरे हिसाब से तो लाखों में आते हैं पर्यटक, तो लाखों में आते हैं। उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। इस मेला में एक्चुअली में ये मेला है एशिया का सबसे बड़ा मेला है। ये तो अंग्रेजों के ज़माने से ये मेला चल रहा है और ये शुरू में पशु मेला था, बट इस बार भी पशु मेला ध्यान देते हुए थोड़ी सी कमी रह गई है। बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवें और उनको सुविधा प्रदान की जाए। मेले की भव्यता और विशालता यहाँ आने वाले सैलानियों को मंत्रमुग्ध करती है। यहाँ आकर वो भरपूर आनंद लेते हैं। तरह तरह की हैंडीक्राफ्ट की दुकानें थी, बहुत से सारी चीजें थी और जलपरी का अच्छा था। बहुत अंदर काफी ब्रॉड एरिया में फैला हुआ है। हम लोग जिधर भी जा रहे थे, जिस गली में भी घुस रहे थे, केवल दुकानें ही दुकानें मिल रही थी, खाने की, कपड़ों की। और जो कपड़े थे वो भी एक मीडियम लेवल में सब दिखाए जा रहे थे। बहुत दूर के लोग यहाँ लोग आता है। यहाँ के मेला बहुत प्रसिद्ध है, लोग देखता है, अच्छा है, आनंद में सब कुछ अच्छे। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद मेले के विक्रेताओं को उम्मीद है कि व्यापार में तेजी आएगी। कारोबार तो अभी पिछले साल से कमजोर है, लेकिन लगता है कि 2-4 दिन में रफ्तार तेज पकड़ लेगा। हम लोग के यहाँ दुकान तो 25-30 साल से लगता है। अब चलेगा, पहले से नहीं चला था, अब चलेगा। अब इलेक्शन के लेके डाउन था, अब इलेक्शन खत्म हुआ तो अब चलेगा। 9 नवंबर से शुरू हुआ सोनपुर मेला 10 दिसंबर को समाप्त होगा। बढ़ेंगे आगे। मथुरा में सफाई और आरडीएफ निस्तारण के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। नगर निगम ने आरडीएफ डंपिंग साइट का सर्वे कराने के लिए एक ट्रस्ट को कंपनी दिखा दिया। आपको बता दें कि दयाचरण एंड कंपनी को आरडीएफ यानी कि खतरनाक कचरे को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए टेंडर दिया गया था, लेकिन कचरे का सुरक्षित निस्तारण करने की जगह इस कचरे को मथुरा के कई इलाकों में खुले में डंप कर दिया गया। वहीं इस मामले में नगर आयुक्त का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम में बड़ा घोटाला यहां पर सामने आया है। आरडीएफ निस्तारण के नाम पर बड़ा पर्दाफाश यहां पर हुआ है और ऐसे में खुले में यहां पर कचरे को डंप किया जा रहा है, ये बात सामने आई है। मैं इस मामले की मुझे जानकारी नहीं है। मैं इसका संज्ञान लेकर और इसमें जो भी है मैं जानकारी पता कर लेता हूं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और शीघ्र ही मतलब इसमें जो भी नियम से कार्रवाई होगी वो भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे समस्याएं तो बहुत जटिल समस्याएं पैदा हो रही हैं। आपने देखा होगा कि इससे दुर्गंध आती है, जहाँ तक आवाज़ आती है वहाँ तक दुर्गंध आती है, कई किलोमीटर तक दुर्गंध आती है, जिससे कैंसर, दमा, अस्थमा ऐसी कई लाइलाज बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, जिससे यहाँ लोगों का जीवन बहुत नरक बना हुआ है। ये खत्ता जल्दी से जल्दी यहाँ से हटे। शासन प्रशासन अपनी अनुशंसा करके इसको जल्द से जल्द हटाए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आगे आके इस पर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ लोगों का जनजीवन व्यथित हो रहा है और हाल बेहाल हो रहा है ब्रज की नगरी में, तो लोग वहाँ कोस रहे हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए HNN न्यूज़।